पॉलिटिक्स, पावर और इलेक्शंस। आज हम समझेंगे डेमोक्रेसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और ये गेम खेला कैसे जाता है, और इस गेम में सबसे ज़रूरी प्लेयर यानी कि आप द वोटर, इसका रोल क्या है और इसको इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार यानी कि स्टेट और सिटीजन्स में रिश्ता क्या है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रोसू के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, जहाँ की बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने मिलकर अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम को स्टेट को सरेंडर किया और बदले में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और सर्विसेज मांगी। तो आज भी हमारा सिस्टम उसी थ्योरी पे चलता है। यही थ्योरी आज भी इसीलिए लागू है क्योंकि यही सबके हित में है। पॉलिटिक्स में एक्टर्स कौन कौन हैं? पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एक्टर्स हैं सिटीजन्स या वोटर्स यानी कि हम, पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जो चुनाव लड़ती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सब। और इनडायरेक्ट एक्टर्स कौन है? इनडायरेक्ट एक्टर्स है मीडिया, प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। मीडिया का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडिया हमारे पॉलिटिकल परसेप्शंस को शेप करता है बचपन से ही। जो प्रवक्ता आकर डिबेट करते हैं रात को नेशनल टेलीविजन पे और जो उनसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब वो किस तरह से देते हैं, वो पार्टी का स्टैंड वहाँ आकर रखते हैं। इससे एक वोटर का परसेप्शन शेप होता है। सिमिलरली प्रेशर ग्रुप्स, वो अपने पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के डिमांड्स को लेकर सरकार के पास जाकर दबाव बनाते हैं। जैसे कि किसान मूवमेंट अभी चल रहा है, पंजाब के किसानों के हितों के लिए वो प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहा है ताकि उनकी मांगों को माना जाए। सिविल सोसाइटी का रोल ये होता है कि समाज के उन मुद्दों से जिसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स पे असर पड़ रहा है, उसकी आवाज़ वो उठाते हैं और सरकार से बदलाव की मांग करते हैं। ये सारे ग्रुप्स मिलकर ये पॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन ऑब्जेक्टिव है पावर को कैप्चर करना, लेजिटिमेटली कैप्चर करना। डेमोक्रेसी में पावर को लेजिटिमेटली कैप्चर किया जाता है वोट्स के द्वारा। इसीलिए वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने थॉट्स और अपनी विचारधाराओं को लेकर लोगों के बीच जाते हैं और बदले में उनका विश्वास या उनका वोट जीतने की कोशिश करते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी खास सामाजिक वर्ग को रिप्रेजेंट करती है तो वही वर्ग उसका मास बेस बन जाता है जो उसे वोट करता ही करता है। अभी कैंपेनिंग का सीजन शुरू होने वाला है लोकसभा इलेक्शंस में, तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये गर्मा गर्मी चालू हो जाएगी वोटरों को लुभाने के लिए। ये बिजनेस में जैसे मार्केटिंग करते हैं हम प्रोडक्ट की, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बीच में हम कन्विंस करते हैं कंज्यूमर को कि हमारा प्रोडक्ट लो। सिमिलरली अभी पॉलिटिकल पार्टीज कन्विंस करेंगी वोटर को कि हमारे कैंडिडेट को 5 साल के लिए मौका दिया जाए। अभी प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज आंदोलन के तहत बिहार के गांव-गांव में जाकर वहां के वोटरों को एक बात समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि बिहार में लोग 4 कारणों से वोट करते हैं। फर्स्ट, अपनी जाति के अनुसार वोट करते हैं। सेकेंडली, जो लालू जी के जंगल राज से डरते हैं वो उनको सत्ता से बाहर रखने के लिए वोट करते हैं। तीसरा वर्ग धर्म के अनुसार पर वोट करता है, जो एक विशेष पार्टी को सत्ता से बाहर रखना चाहता है। और चौथा वर्ग जो लाभार्थी हैं या आइडियोलॉजी से इम्प्रेस्ड हैं या पॉलिटिकल लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, वो उसके हिसाब से वोट करते हैं। तो बिहार के लोगों की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर कॉस्ट और पॉवर्टी, इन मुद्दों पे चुनाव होता ही नहीं है, लोग इस पर वोट देते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये चीज़ें चाहिए नहीं, लेकिन लोग इस पर वोट नहीं करते, किंतु आपको मिलेगा वही जिसके लिए आप वोट करेंगे। इसीलिए बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी पॉलिटिक्स भी है। तो ये सब चीज़ें चाहता है किंतु वो वोट इस पर नहीं करता। इसका मतलब वोटर इन्फ्लुएंस्ड है। इसी इन्फ्लुएंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, जेंडर, ये सभी हमारे पहचान के पहलू हैं और इन्हीं पहचान के क्लीवेजेस में सोसाइटी बटी हुई है। इसी से जन्म होता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब कि जो हमारे सोशल ग्रुप के पार्ट हैं वो हमारे जैसे हैं, हम जैसे ही हैं। इसमें इन ग्रुप और आउट ग्रुप की फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जो हमारे इन ग्रुप के मेंबर हैं उनसे बहुत यूनिटी और कोहेशन की फीलिंग होती है, और जो आउटसाइडर्स हैं उनके प्रति अदरनेस की फीलिंग होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इन सोशल ग्रुप्स को आकर्षित करना आसान है। उनके लिए रेडीमेड वोट बैंक्स हैं। एक एक वोटर को जाकर कन्विंस करना
ज़्यादा आसान है इन सोशल ग्रुप्स को जोड़कर एक इमारत बनाना। इसको पॉलिटिकल भाषा में सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के तहत भारत में कई चुनाव जीते और हारे जाते हैं। इसीलिए इलेक्शन सीजन में इमोशनल मुद्दे उठाए जाते हैं जो सारे ग्रुप को इफेक्ट करें, जैसे कि माइनॉरिटीज़ के साथ अन्याय हुआ है, पिछड़ों को अपना हक नहीं मिल रहा है, महिलाएं शोषित हैं और हिंदू प्राइड चरम पर है। ये सारे मुद्दे से पूरे सोशल ग्रुप को टारगेट किया जाता है। कई ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और इसी से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वोट्स में कन्वर्ट की जाती है। इससे लेकिन डिवाइसिव और डिस्ट्रक्टिव करंट भी पैदा होता है जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। तो अगर कोई पार्टी इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल नहीं करे तो दे आर बैड एट पॉलिटिक्स। दिस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू अट्रैक्ट वोट्स। सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इज मीडिया। मीडिया पे बायस्ड रिपोर्टिंग होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया इज ओन्ड बाय कॉर्पोरेट हाउसेज जहाँ पे बायस्ड रिपोर्टिंग चल रही है। ऑल्सो द सोशल मीडिया इज एन एको चैम्बर। वहाँ एल्गोरिदम वही दिखाता है जो आपको सुनना पसंद है। तो आपके ओपिनियंस बिना सामने वाले का पक्ष सुने हुए और स्ट्रेंथन होते जाते हैं और हार्डेंड होते जाते हैं। टॉलरेंस आप में किसी भी इशू पे घटता जाता है। तो मीडिया का रोल भी आजकल क्वेश्चनेबल है और आप इन्फ्लुएंस होते ही होते हो मीडिया के नैरेटिव्स से। जैसे कि टीवी में एड्स आते हैं, एक ही प्रोडक्ट का अगर आपको बार बार ऐड दिखाया जाए तो आपकी साइकोलॉजी पर उसका असर पड़ता है। आप दुकान में जाके उस प्रोडक्ट की इंक्वायरी करते हैं। वैसे ही मीडिया में नैरेटिव्स फ्लोट किए जाते हैं, बार बार आपको दिखाया जाता है ताकि आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से वो एक वोट में कन्वर्ट हो सके। सबका सोल्यूशन क्या है? एक वोटर को सोचना कैसे चाहिए? क्या वो इन इन्फ्लुएंस से प्रोन है या कोई और रास्ता भी है वोट करने का? सरकार और सिटीजन के बीच में रिश्ता होना चाहिए एक सर्विस प्रोवाइडर और टैक्स पेयर का। हम टैक्सेस समय पे दें, हम टैक्सेस पूरे दें और सरकार हमें गुणवत्तापूर्वक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे। सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, अच्छी पुलिसिंग मिले, अच्छे रोड्स मिले, अच्छे जॉब्स मिले, हेल्थ केयर कॉस्ट, एजुकेशन कॉस्ट, ये सब कंट्रोल में हो। जो चीज़ें हमें रोज़मर्रा के जीवन में इफेक्ट करती हैं उन चीज़ों को सही करना सरकार का काम है। लोकल कैंडिडेट आपका कौन है इसको पता कीजिए, उसको गूगल कीजिए, उसका बैकग्राउंड पता कीजिए। क्या वो इलेक्ट होने के बाद दिल्ली में ही बैठा रहेगा या नहीं, ये उससे इंश्योर कीजिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या में क्या आप उसको रीच आउट कर पाएंगे? क्या वो एक्सेसिबल होगा? ये इंपॉर्टेंट है। पिछले चुनाव में उनके किए गए वादों को ट्रैक कीजिए कि कितने सारे वादे उन्होंने निभाए और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदला क्या 5 साल में। तो कैंडिडेट को चुनने से पहले आपको इन सब चीज़ों पे एक रैशनल डिसीजन लेना होगा रादर दैन कि आप स्वे हो जाए इमोशनल मुद्दों से। डायनेस्टी पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म, इन सारे मुद्दों को नकार दीजिए और सीधी बात कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज तक ये मैसेज पहुंचाइए कि इंडिया का वोटर जाग रहा है, वो बदल रहा है। उसके वोट को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उसका वोट आपको अर्न करना पड़ेगा। पावर के लिए या मिनिस्टर बनने के लिए आप पार्टी बदल रहे हो, डिफेक्शन कर रहे हो, डिसक्वालीफाई किए जा रहे हैं कैंडिडेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट इतना विजिबल है, इंडियन वोटर सब देख रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है। सभी पार्टीज एक दूसरे की बुराइयां गिनाने लगते हैं। कोई भी मुद्दा उठाओ तो व्हाट अबाउटरी पे डिबेट चली जाती है। तुमने भी तो ऐसा किया था, तुमने भी तो ऐसा किया था। तो अंत में तो वोटर का ही नुकसान हो रहा है। कंक्लूजन में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर वोट कीजिए, वोट करिए, लेट योर वॉइस बी हर्ड। योर चॉइस ऑफ लीडरशिप विल अफेक्ट योर लाइफ इन मेनी वेज यू कांट इमेजिन। सरकार को अगर क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए तो जाके पहले वोट तो कीजिए। अर्न दैट राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। एंड लास्टली, वोट फॉर द राइट रीजंस। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप वोट करेंगे। तो अपने लिए वोट कीजिए, अपने फ्यूचर के लिए वोट कीजिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर के लिए वोट कीजिए, लेकिन वोट फॉर द राइट रीजंस। जैसे कंपनीज कंज्यूमर का फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करती हैं और फिर उसको दोबारा मार्केट में लाती हैं, वैसे ही अगर हम अपना मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाएं तो उनकी पॉलिटिक्स में भी चेंज आएगा। उनको भी कैंडिडेट्स की विनेबिलिटी को देखना पड़ेगा, वो भी आपराधिक बैंकों को टिकट्स नहीं देंगे। तो अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करना आपके हाथ में है, आपके एक वोट के हाथ में है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप इन्फ्लुएंस से फ्री होकर अपने रैशनल चॉइस से वोट कीजिए और एक फ्री वोटर बनिए। सो द इंडियन वोटर, वोट फॉर चेंज इन पॉलिटिक्स, एक आज़ाद वोटर। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। ये मेरे थॉट्स हैं, आप भी कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइए, हम डिस्कस कर सकते हैं इस इशू पे। ये इशू बहुत गंभीर है हमारे देश के लिए।
अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी फीडबैक है मुझे दीजिए, बिकॉज फीडबैक्स मेक यू बेटर।